हेलो दोस्तों, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो दिसंबर 2020 के टॉप 90 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसको देखते हैं हम। शॉर्ट में देखेंगे, इसके डिटेल्स नहीं देखेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ओम पुरी। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है आनंदीबेन पटेल। इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डेज। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं कुछ। भारत में वर्ष 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दिग्गज नेता की 145वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा उनके सम्मान में बनाई गई है। मैं आपको और बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को निजाम से भारत में मिलाया, एकीकरण किया और जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था और जम्मू कश्मीर में पुलिस कार्रवाई हुआ था। ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। हाल ही में किस राज्य ने भूमि व संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर है तेलंगाना। 5th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? पैरासाइट राइट आंसर होगा। पैरासाइट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को मिला। हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी ने सोफिया एयरबोर्न टेलीस्कोप ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है? राइट आंसर होगा नासा। हाल ही में भारत के कौन से शहर प्लास्टिक प्रीमियर लीग खेला जा रहा है? प्लास्टिक प्रीमियर लीग खेला जा रहा है कौन से शहर में? राइट आंसर होगा इंदौर। आपको बता दूं कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है भारत में। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा राइट आंसर है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। हाल ही में सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल पहला राज्य बना सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला। हाल ही में नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की मेजबानी की? राइट आंसर है अमेरिका। हाल ही में भारतीय सेना ने 74वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? जम्मू कश्मीर में मनाया 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा? राइट आंसर है हरियाणा। हाल ही में नाटो ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? जर्मनी में। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2020 में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? राइट आंसर होगा सैमसंग।
हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने कौन सी वैश्विक संस्था की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? यूएन। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूक सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के बीच। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया? राइट आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन। राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही मंगदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? भूटान में। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। हाल ही में FATF ने किस देश को फरवरी 2021 तक के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? पाकिस्तान को। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शीर्ष स्थान प्राप्त किया? मंडी जिला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है? 35 वर्ष के लिए। 35 वर्ष के अंतराल पर मिला है ये। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे शामिल किया है? INS कवरत्ती को शामिल किया है। हाल ही में DRDO ने कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सफलतापूर्वक ट्रायल किया है? नाग की। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसार स्थल बनाने की घोषणा की है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। आपको बता दूं, रामसर जो है ये वेटलैंड से आर्द्र भूमि से संबंधित है। वेटलैंड से संबंधित है रामसार। हाल ही में आयोजित SCO देशों के महाअधिवक्ताओं की 18वीं बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तुषार मेहता। SCO देश के महाअधिवक्ताओं SCO की 18वीं बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था। हाल ही में चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने किसका चयन किया है? नोकिया का। हाल ही में टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? सिंगापुर। हाल ही में जारी आयुष्मान सहकार योजना किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में जारी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? NK सिंह की आत्मकथा है। हाल ही में जारी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन। हाल ही में जारी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा दूसरा। हाल ही में नितिन गडकरी के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में बोंगाईगांव जिले के जोगीघोपा में भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी। हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? SANT की। हाल ही में भारत ने नौसेना मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया? ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में आयोजित शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक जीता? इलावेनिल वलारिवन। हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? असम में। काती बिहू फेस्टिवल असम में।
हाल ही में वर्चुअल आयोजित G20 के यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेजबानी किसने की है? सऊदी अरब। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान रहा एशिया पावर इंडेक्स में भारत का। हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा विश्वेश्वरैया पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया? जापान को। हाल ही में सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया? 20 अक्टूबर 2020 को। हाल ही में समुद्री अभ्यास स्लिंग्स स्लिंग्स 20 का 8वां संस्करण किस देश में प्रारंभ हुआ? श्रीलंका में। स्लिंग्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया? अगस्त 2021 तक के लिए। हाल ही में एससीओ देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। हाल ही में किस भारतीय महिला फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? ऐश्वर्या श्रीधर को। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 94वें स्थान पर है भूख वाले में। हाल ही में यूनेस्को में भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुआ? विशाल वी शर्मा। हाल ही में पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक है शशि थरूर है लेखक। पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। हाल ही में कफिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष फिर से कौन बना? भारत। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया गया? गुजरात में। हाल ही में किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर का अवार्ड मिला। हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2020 कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? महाराष्ट्र पुलिस। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में होने वाली वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में होगा? लुसन बर्गेन स्टॉक में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक होगा बर्गेन स्टॉक में। हाल ही में FATF ने किस देश को आतंकी गतिविधि को रोकने में फेल होने पर इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाला है? पाकिस्तान को। हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है? केरल। हाल ही में 17वीं NBA चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? लॉस एंजल्स लेकर। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 पुरुष वर्ग में किसने जीता? फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 पुरुष वर्ग में राफेल नडाल जीता है। पुरुष वर्ग में फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल जीता है। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 महिला वर्ग में किसने जीता है? ईगा स्वीटेक जीता है। फ्रेंच ओपन महिला में ईगा स्वीटेक जीता है। पुरुष में राफेल नडाल जीता है। हाल ही में केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम है सागर कवच। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी। हाल ही में DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम है रुद्रम नाम है
रुद्रम नाम है। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे देने की घोषणा हुई है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है इस बार। विश्व खाद्य कार्यक्रम को। हाल ही में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? लुईस ग्लुक को दी घोषणा हुई है। हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने जारी किया? स्मृति ईरानी। कपास के ब्रांड और लोगो स्मृति ईरानी ने जारी किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? एम राजेश्वर राव आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। वही शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और चौथे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। 3 और अन्य हैं, एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो और एमके जैन है, और एक राजीव कुमार है। 4 डिप्टी गवर्नर है और एक गवर्नर है जो शक्तिकांत दास है। हाल ही में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से देने की घोषणा हुई। इमैनुएल चारपेंटियर को देने की घोषणा हुई है और जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। रसायन जो दिया गया है चारपियर और डोडना को दिया गया है। रसायन इमैनुएल चारपियर और डोडना को रसायन का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुआ है। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? टोक्यो में किया गया। हाल ही में इंडिया कोस्ट गार्ड ने 7वें अपतटीय गश्ती पोत का जलावतरण किया। उसका नाम है विग्रह नाम है। ब्रिक्स देशों की 12वां शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? रूस के। हाल ही में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया? 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेंजेल और गेज को 50% मिला है और पेनरोज को 50% मिला है रुपया। भौतिक के नोबेल क्षेत्र का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला है। पेनरोज को, गेंजल को, गेज गेंजल पेनरोज। इसमें याद करने हैं कि गेज तो भौतिकी में आता है गेज, इंच गेज और गेंजल, इससे याद रखेंगे। गेज गेंजल। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारत के किस बिजनेस आइकॉन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? रतन टाटा को। हाल ही में एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना? पुडुचेरी हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य की लाल मिर्च डेले खुर्सिनी को जीआई टैग दिया गया? लाल मिर्च सिक्किम के लाल मिर्च को जीआई टैग दिया गया। हाल ही में भारत ने सौर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? ओडिशा से किया। हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो अल्टर राइस ह्यूटन। राइस खाएंगे तो अल्टर हो जाएगा, अल्टर होगा तो ह्यूटन हो जाएगा, ह्यूटन होगा तो चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। इस तरह से याद रखेंगे। राइस खाएंगे अल्टर होगा, अल्टर से ह्यूटन होगा, ह्यूटन से चिकित्सा के पास जाना पड़ेगा। ह्यूटन चिकित्सा के पास जाना पड़ेगा। ह्यूटन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला अल्टर राइस ह्यूटन को। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग देश को समर्पित किया।
यह कहाँ पर बनी है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग देश को समर्पित किया है। यह कहाँ पर बनी है? हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग बना है, अटल सुरंग। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ? बोंगो सागर जैसे ही अब बोंगो सागर को देखेंगे तो बंगाल खाड़ी और बांग्लादेश याद रखेंगे। ब से बंगाल, ब से बोंगो, ब से बांग्लादेश। ब से बंगाल खाड़ी, ब से बोंगो सागर, ब से बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के साथ नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पद्मश्री अभियान शुरू किया? बंगाल सड़क योजना पद्मश्री पद्मश्री योजना बंगाल ने शुरू किया। इसको इस प्रकार से याद रखेंगे कि ज़्यादातर नोबेल पुरस्कार बंगाल के आदमी को मिला है, तो पद्मश्री भी एक प्रकार का पुरस्कार है। इससे याद रखेंगे कि पद्मश्री योजना बंगाल में शुरू हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आरोग्य वन का उद्घाटन किया? गुजरात में। आरोग्य वन का उद्घाटन गुजरात में किया। हाल ही में यूनेस्को ने भारत की कौन सी टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? पन्ना टाइगर रिजर्व। एक बार देखते हैं इसके डिटेल्स को। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमपड्डी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जीव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 54 बाघों का घर है। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिरकोन का सफल परीक्षण 6 अक्टूबर को किया? रूस ने। सिरकोन का सफल परीक्षण रूस ने किया। देश का पहला राज्य किसने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को 9 अक्टूबर 2020 को स्वीकृति प्रदान की है? दिल्ली। हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2020 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा। हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2020 का महिला वर्ग में किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा। हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2020 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा। हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2020 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? एंडरसन एंटोनसन। थैंक्स फॉर वाचिंग। यह वीडियो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एक बार ज़रूर सुने। एक बार सुनने में यदि पूरा नहीं हो तो बार बार सुने। 23 मिनट में 90 क्वेश्चन 23 मिनट